ओम तमेव शरणं गच्छ। सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं 18वें चैप्टर में 62वां और 66वां श्लोक। हे अर्जुन, तू सब प्रकार से मेरी शरण में आ जा। श्री रामकृष्ण क्या कहेंगे कि परमात्मा को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो। आप एक वकील को देते हो ना, कोई केस लड़ना होता है तो वकील को आप अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी देते हो कि तू जो करेगा तू मेरे से ज्यादा जानता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं परमात्मा तो आपके परम प्रिय है, परम सुहृद है। जैसा वो आपके लिए कल्याण का भाव, प्रेम का भाव रखते हैं और कोई नहीं रखता, उनको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो। वो जो करेंगे उसको सिर आंखों पे रखो, यानी अपने संकल्प छोड़ दो। एक मोटा मोटा डायरेक्शन कह लो, लाइफ की दिशा कह लो। कोई भी कर्तव्य करने हैं तो उनको मेटिकुलसली, विधि पूर्वक करना है। तो मोटी मोटी सोच तो चाहिए ही, पर कि ये होना ही चाहिए तभी मैं खुश रह सकता हूं, इस तरह के आग्रह, आग्रह पूर्ण संकल्प, उसका कोई फायदा होता नहीं है। रमणा महर्षि के अंतिम दिनों की बात है कि बहुत सारे डिवोटीज हो गए उनके, फॉरेन से भी लोग आने लग गए। तो बहुत पैसे वाले लोग भी उनके शिष्य बन गए, खुद ही चल के आते थे। वो तो किसी से बात भी नहीं करते थे, नॉर्मली मौन में ही रहते थे। और उनका एक ऐसा प्रभाव था, ऐसी शांति थी उनकी कंपनी में, ऐसी स्थिति थी उनकी परमात्मा में, लोग खींचे आते थे। तो जैसे स्वाभाविक है, कुछ शिष्यों ने कहा कि ये मंदिर बनवाते हैं। आश्रम अभी बनना शुरू ही हुआ था, उसमें एक मंदिर बनाने की योजना आई। ये 1950 से पहले की बात है। तो उस मंदिर बनाने में करीब 50,000 रुपए की शॉर्टेज पड़ रही थी। अब जो बाकी के लोग हैं वो रमणा के साथ रहते तो हैं, पर
उनकी टीचिंग्स को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाते। संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं, मन की गति थमती नहीं है। तो सब तरफ से कोशिश की गई, वो 50,000 रुपए तो बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी उन दिनों में। तो वो रमणा के पास आए हाथ जोड़कर कि आप, वो फलां फलां व्यक्ति जो बहुत अमीर है, आपका परम शिष्य है, आपके बस कहने भर की देर है और वो भेज देगा। तो आप क्या कृपा करके उसको बोल सकते हैं? रमणा नॉर्मली कभी नाराज नहीं होते थे, पर यहां उन्होंने थोड़ी नाराजगी दिखाई कि तुम समझते हो कि तुम कर रहे हो, या मेरी वजह से हो रहा है, और या उस व्यक्ति की वजह से होगा। अभी भी तुम यही समझते हो? क्या स्थिति है सत्य में, परमात्मा में, कि एक पत्ता भी उनकी मर्जी से ही हिलता है। उन्होंने चाहा मंदिर बनना तो अनायास ही बन जाएगा। वो चाहेंगे कि नहीं बनना चाहिए तो जो मर्जी कर लो, नहीं बनेगा। तो उन्होंने उस व्यक्ति से बात करने को मना कर दिया। नहीं, ये नहीं करेगा, परमात्मा की मर्जी है, बनना होगा बनेगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा। और फिर वो उसी परम शांत अवस्था में स्थित हो गए। जब चाहते थे तो मन को एक्टिवेट करते थे, और जब वो एक्टिवेशन का टाइम खत्म हो गया तो मन पूरी तरह लय हो जाता था आत्मस्वरूप में, परम शांति में। हम लोगों का क्या होता है? हमारा हर समय मन व्यथित रहता है, हर समय मन चंचल रहता है। क्यों? क्योंकि वो संकल्प विकल्प बंद ही नहीं होते। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तू पूरी तरह मेरी शरण में आ जा। अर्जुन ने क्या कहा? कि शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य, अब पूरी तरह समर्पित, जो कहोगे वो करूंगा। यहां बिठाओगे वहां बैठूंगा, जैसा चलाओगे वैसा चलूंगा। द्रौपदी बहुत कोशिश कर रही है, अपने पतियों की तरफ देखती है, पितामह की तरफ देखती है, द्रोणाचार्य की तरफ देखती है, धृतराष्ट्र की, कहीं से कोई हेल्प नहीं आ रही है। कहां से आई हेल्प? वो एक अपनी साड़ी का टुकड़ा भगवान की उंगली पे बांधा था जब उनको खून आ रहा था। सुदर्शन चक्र वापस लेते समय जरा सी उंगली कट गई थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ कर, एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि ओहो इतनी नई साड़ी है मेरी, तो ये तो कांजीवरम की है, अभी 40,000 की ली है। एक सेकंड के लिए जरा भी विचार नहीं, भगवान के खून आ रहा है, साड़ी फाड़ी, वो टुकड़ा बांध दिया। और भगवान उसका ऋण कैसे उतारते हैं? दुशासन पसीने पसीने हो गया।
आगे, तू मेरी शरण में आ जा, लज्जा भय मान बढ़ाई और आसक्ति का त्याग कर दे। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, चार बातें बनाएंगे, निठल्ला बोलेंगे, कमजोर बोलेंगे, या भय आ सकते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। मन में 50 तरह की चिंताएं आ सकती हैं। भगवान कहते हैं, सब चिंताओं का, संकल्पों का, आसक्तियों का, एक्स फैक्टर एम फैक्टर, ये आसक्तियां होती हैं। कि इसके बिना तो नहीं चलेगा, वो एक्स फैक्टर हो गया। और एम फैक्टर मेरापन, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी वस्तुएं, मेरे कार्य, मेरा ज्ञान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे विचार आदि। एक्स फैक्टर एम फैक्टर दोनों को त्याग दे। घृणा त्याग दे, भय त्याग दे, शोक त्याग दे, आसक्ति त्याग दे, और शरीर में अहमता त्याग दे, ममता त्याग दे। भाई, त्यागने में लगता क्या है? पाने में तो बहुत जद्दोजहद हो सकती है, त्यागने में क्या मुश्किल है? नहीं है मेरा कुछ भी, नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी, मेरे को परमात्मा में स्थिति, परम शांति, परम अनासक्ति, परम वैराग्य चाहिए, और जो चाहिए ही कुछ नहीं। क्या लग क्या रहा है? और ये केवल समझ से होगा, नाचने कूदने से, सांस वॉच करने से, योगा के मुश्किल पोस्चर्स करने से, और बहुत कहीं पूजा पाठ करने से, मंत्रोच्चारण करने से, किताबें पढ़ने से, तप करने से नहीं होगा। ज्ञान से होगा, भक्ति से होगा। तो शरीर और संसार में अहमता ममता से रहित होकर एक परमात्मा का परम आश्रय, परम गति, और उनको ही सर्वस्व समझना। इस स्थिति में खुद को इसी समय एक बार लाकर तो देखते हैं। वो ही मेरे सर्वस्व है, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। नॉर्मली क्या होता है, मेरे तो गिरधर गोपाल तो हम मानते हैं, भाई मैं भगवान को चाहता हूं, पर दूसरों ने कोई वाली बात पे महत्व नहीं दे रहे होते। कि वो भी सारा कुछ मेरा, और आप भी चलो, आपकी भी थोड़ी जगह है मेरी जिंदगी में। भगवान मुस्कुराते हैं, ठीक है, अभी तू वेट कर, अभी ठंड रख। भगवान को परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना, तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, प्रेम
भक्ति से उनका निरंतर स्मरण करना, उनके नाम, रूप, गुण, स्वभाव, प्रभाव, प्रार्थना, उनका इस तरह से भजन स्मरण करते हुए उनके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से पालन करना। कर्तव्य कर्मों से भागने के लिए तो वो कह ही नहीं रहे हैं। आपको गेरुआ धारण करने के लिए तो कभी कहा ही नहीं उन्होंने पूरी गीता में। करना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कर्मों से वंचित हो जाएं, क्योंकि वो आप कर नहीं पाओगे। कर्मों को आप छोड़ दें, इतनी आपकी अभी हैसियत नहीं है। एक स्पिरिचुअल हैसियत होती है। रमणा की हैसियत अलग है, सुखदेव जी की हैसियत अलग है, जड़ भरत जी की हैसियत, वो कर्मों के बिना सारा दिन आंख मूंद कर या आंख खोलकर ब्रह्म में, परमात्मा में स्थित रह सकते हैं, परम शांत रह सकते हैं। आप नहीं रह सकते। आपके मन के विचार उठ उठ के आएंगे। तो फिर भगवान ने क्या कहा? तू कर्म कर, पर मेरी शरण में रह कर कर। कर्मों को भी मुझे समर्पित कर दे, कर्म फलों को भी, कर्तापन को भी, और जो भी तेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनमें तू शिव बुद्धि रखकर, परमात्मा बुद्धि रखकर उनकी सेवा कर दे। फल जो मैंने देने हैं वो मैं दूंगा ही। यानी कि चिंताओं से रहित होकर कर्म कर, आनंद में रहकर कर्म कर, पूजा रूप से कर्म कर, प्रेम से कर्म कर, माइंडफुली कर्म कर। जिंदगी में मुश्किल है कहां? कर्म की आपने डायरेक्शन दी कि ये गोल है, यहां पहुंचना है, और ये बीच के स्टेप्स है। यहां तक बात ठीक थी, पर जब वो डायरेक्शन डिजायर में कन्वर्ट हो जाती है, आग्रह में कन्वर्ट हो जाती है, तब चिंताएं आदि घेर लेती हैं। बस वो डायरेक्शन को आग्रह में कन्वर्ट नहीं होने देना है। मुश्किल कहां है? श्री रामकृष्ण कहते हैं ये संसार आनंद की हाट है। क्यों नहीं हमको अनुभव होता आनंद का? क्योंकि मन हमेशा विचलित रहता है। विचलित मन से आनंद स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता है। एक टेम्पररी, बहुत ही तवे पे छुन्न जैसी, तवे पे, गरम तवे पे पानी डालो छुन्न होता है ना, जरा सी आवाज आती है, बस उतनी सी एक्साइटमेंट होती है। थोड़ी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाए तो थोड़ा सा सुख सा मिलता है, और उसके बाद फिर वो सारा छुन्न खत्म हो गया। आपका जो वैराग्य है वो भी तवे पे छुन्न सा ही होता है। बात समझ आती है, बस छुन्न हुआ और फिर भूल गए। क्लैरिटी है, ध्यान में बैठकर फिर भी क्लैरिटी आ गई, पर वो भी तवे में छुन्न। जैसे आंखें खोली, उठे और चिल्लाने लग गए आसपास के लोगों पे। अब नहीं चाहिए ऐसा हमें।
अब हमें स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिति चाहिए, दृढ़ता चाहिए साधना में। तो अपने पूरे भाव से उनके चरण पकड़ ले और आग्रह, चिंताएं, फ्यूचर, पास्ट, इसका त्याग कर दे। जब ऐसा करेंगे तो उनकी कृपा से परम शांति का अनुभव होगा और उनकी प्राप्ति भी होगी। सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी जो तू धर्म समझता है, इच्छाओं को लेके जो तू करता है, धर्म इच्छा के साथ किए जा सकते हैं और अनासक्ति के साथ भी किए जा सकते हैं, पूजा भाव से भी किए जा सकते हैं, श्रद्धा प्रेम से भी किए जा सकते हैं। तो भगवान जब कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो इच्छा आग्रह रखकर जब तू धर्म कोई कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसको छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। मैं तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कोई पाप वाप लगने नहीं दूंगा और तेरे सारी जरूरतों को वहन करूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तेरी हर जरूरत, मटेरियल जरूरत हो या स्पिरिचुअल जरूरत हो, जहां तुझे चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तू नहीं कर पा रहा है, और तू मेरी शरण में आ जाएगा, तुझे मैं ऐसे ही समझा दूंगा। तुझे जो भी कमी लग रही है वो ऐसे ही तेरे बिना कहे ही पूरा कर दूंगा। रमणा का अगला क्वेश्चन है, ऑफ द डिवोटीज हु इज द ग्रेटेस्ट? रमणा कहते हैं, he who gives himself up to the self, that is God, is the most excellent devotee. Who gives himself up completely to the God, to the self, is the most excellent devotee. यहां अनन्यता है, वो चाहे आप भक्ति से ला रहे हैं, चाहे ज्ञान से ला रहे हैं, या दोनों के मिश्रण से ला रहे हैं। रमणा भी वही बात कह रहे हैं, अनन्यता, अनस्वर्विंग डिवोशन, जिसमें हलचल नहीं है, जिसमें कोई अन्य नहीं है, एक ही महत्व है, एक ही प्रियत्व है, एक ही सत्य है, एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। एक भरोसा है, एक ही सत्य है, एक ही विश्वास है, एक ही प्रेम। जो डिवोटी ऐसा है वो एक्सीलेंट डिवोटी है। आगे कहते हैं, गिविंग वन सेल्फ up to God means remaining constantly in the self without giving room for the rise of any thoughts other than the self. परमात्मा के अलावा, प्रभु के अलावा बाकी किन्हीं विचारों में नहीं खोना है। तो मन को बार बार अभ्यास करके उनके ही विचारों में, उनके ही प्रेम में मस्त रखना है। Whatever burdens are thrown on God, He bears them.
जो आप उनको अर्पित करते हैं और कहते हैं आपकी जिम्मेदारी, तब वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। वो हाथ जोड़ के कहते हैं आपको, ला बेटा, गले लगाते हैं आपको, अब मैं देख लूंगा। पर बीच में आप बार बार फन उठाते हैं, आपका अहम फिर खड़ा हो जाता है, नहीं नहीं मैं ही देख लूंगा। तो वो कहते हैं चल तू ही देख ले, फिर तेरे में इतना शक्ति का गुमान है, चल तू ही कर ले। और फिर आप हाय हाय करने लग जाते हैं। Since the supreme power of God makes all things move, why should we, without submitting ourselves to it, constantly worry ourselves with thoughts as to what should be done and how, and what should not be done and how not? We know that the train carries all loads. So after getting on it, why should we carry our small luggage on our heads and cause discomfort to ourselves instead of putting it down in the train and feeling at ease? खुद को सोचो, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में, पर आपका एक विचार है कि आप लगेज को अपने सिर पे रखेंगे, आप ट्रेन पे बोझा नहीं डालना चाहते हैं। और उठा के सिर पे रख लेते हैं, 8 घंटे का सफर है और अपना अपना सूटकेस आपने सिर पे रखा हुआ है। थोड़ा विजुअलाइज करो कैसा लगेगा। अभी ब्रेकफास्ट आ रहा है, आप एक हाथ से अपना सूटकेस पकड़े हुए हैं सिर पे रख के और दूसरे हाथ से किसी तरह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने का तो सवाल ही नहीं है। आपके आसपास के लोग जिन्होंने लगेज ऊपर रखा है वो सो रहे हैं और आप बोझ लिए, थोड़ी देर के बाद फिर से स्नैक्स आ गए या लंच आ गया, आपका सिर पे बोझ रखा ही हुआ है, क्योंकि आप ट्रेन को कष्ट नहीं देना चाह रहे। आप महामूर्ख हैं। जीवन में हम भी यही महामूर्खता करते रहते हैं कि वो तो सारा कुछ वहन खुद ही कर रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया। सब कुछ वो ही कर रहे हैं, जो फल देने हैं वो भी उन्होंने ही देने हैं, नहीं देने हैं तो नहीं ही देने हैं। और आप, मैं कर रहा हूं, मेरेपन का जो बोझ लिए घूम रहे हो और आग्रहों का बोझ लिए घूम रहे हो और एक्स फैक्टर्स का बोझ लिए जो घूम रहे हो, वो लगेज नीचे रख ही नहीं रहे हो, तो शांति कैसे होएगी? आपकी ही जीवन को आसान बनाने के लिए वो कह रहे हैं, तू छोड़ दे भाई, मैं हूं ना, तू छोड़ दे, मैं देख लूंगा। और वैसे भी तू ना भी छोड़ेगा तो भी मैं ही देख रहा हूं। तू क्यों अपनी हाँकता रहता है बीच में बार बार? कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरे को मैंने कर्म करने का अधिकार दिया हुआ है ना, करता रहे। पर मां फलेशु कदाचन, मां का मतलब नहीं, फलों का अधिकार दिया ही नहीं था, वो मैंने अपने पास रखा हुआ है। तो जितना समर्पित होगा तेरे लिए उतनी आसानी हो जाएगी और मैं तुझे सब दूंगा, तू मुझको खुद को दे दे।
तो जो होना है हो। वो गालिब का शेर है बहुत खूबसूरत, अगर मुझे याद आ जाए तो, फिक्रे दुनिया में सर खपाता हूं, मैं कहां और ये बवाल कहां। मैं कहां, मेरा स्वरूप परमात्मा का एक है, मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा के साथ एक हूं। मैं कहां, इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, ऐसा डिवाइन हूं मैं, पर फिर भी फिक्रे दुनिया में सर खपाता हूं, इस बवाल के अंदर पड़ा हुआ हूं। मतलब गालिब खुद को कह रहा है मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कहां, मैं भूल जाता हूं। और उस भूलने को ही ठीक करने के लिए अभ्यास की जरूरत है, रेगुलर सतत अभ्यास की जरूरत। फिर से शुरू करें, फिर से एक दृढ़ संकल्प लें कि मुझे ये 100% स्पिरिचुअल जीवन ही जीना है। उसमें जो भी कमियां हैं मुझे एक एक करके सब निकाल फेंकनी है। मुझे अपने मन पे बड़ी क्लियर दृष्टि रखनी है हर समय कि ये बार बार जिन ट्रैप्स में फंस जाता है ये ना फंसे। जो जो ये गलतियां फिर से करता है, आसक्तियां फिर से पाल लेता है, रोज अभ्यास करके उसको निकालें और रोज परमात्मा को 1000 बार धन्यवाद दें, 1000 बार प्रणाम करें। वो है ना, वो देख लेंगे सब। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। Thank you so much. Thank you. Bless you all. Thank you.